मेरे साथ राघव चड्ढा है। क्या वजह है कि विपक्षी दलों ने आज बॉयकॉट किया जब बिल पर वोटिंग हो रही थी? देखिए, ये बिल नहीं है, बिलडोजर है और इस बिलडोजर के माध्यम से लोकतंत्र को आज कुचला गया है। देखिए, भारत का संविधान कहता है कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, लेकिन अगर चुनाव कराने वाला चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होगा तो बताइए क्या निष्पक्ष चुनाव होगा? निष्पक्ष चुनाव तो नहीं हो सकता। इसीलिए इस बिल के माध्यम से एक ऐसी रचना सरकार कर रही है जिसमें चुनाव आयोग के गठन का पूरा नियंत्रण सरकार के हाथ में आ जाए। और इन्होंने किया क्या? 3 मेंबरी समिति सुप्रीम कोर्ट कहता बननी चाहिए, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसमें से हटा दिया और उनकी रिप्लेसमेंट, बतौर रिप्लेसमेंट एक मनोनीत कैबिनेट मंत्री को ले आए। यानी कि प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्री एक तरफ, नेता प्रतिपक्ष एक तरफ, यानी कि 2-1 के बहुमत से फैसला तो हमेशा सरकार ही ले पाएगी, जो सरकार चाहेगी वो होगी। तो सबसे पहले ये तौहीन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, क्योंकि उनके फैसले को पलटा गया। दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, क्योंकि उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया इस समिति से। और तीसरी, ये तौहीन है लाल कृष्ण आडवाणी जी की। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 2 जून 2012 को उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि निष्पक्ष समिति बनाइए और समिति का गठन क्या होना चाहिए, उसके नाम भी सुझाए थे और कहा था कि लोकतंत्र में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्र लिखकर कहा था कि सारा चुनाव आयोग का नियंत्रण एक शख्स के, एक पार्टी के हाथ में आ जाए, एक सरकार के हाथ में आ गया। उनका भी अपमान है। अंत में बस इतना कहूंगा कि भारत देश, जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता था, वो आज ये बिल आने के बाद मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाएगा। दुखद है। आगे क्या रणनीति होगी? क्या कानूनी तौर पर भी कोई विकल्प है आगे? हम चर्चा करेंगे और कानूनी राय भी लेंगे और मोटे मोटे तौर पर प्रयास करेंगे कि राय बने, समस्त विपक्ष मिलकर इस चुनाव आयोग के कानून को चुनौती दी जाए। देखिए, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप इस प्रकार नहीं पलट सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने खुद के लैंडमार्क जजमेंट्स में ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आपको बदलना भी है तो वो फैसले के आधार को बदलना पड़ेगा। आप आधार ना बदले सीधा सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है। तो ये एक विकल्प है विपक्ष के सामने कि आप सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं और मुझे लगता है कि अवश्य दी भी जाएगी। और इसका वही हश्र होगा जो दिल्ली सेवा बिल का होगा, यानी कि दोनों कानूनों को, जो दोनों कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए लाए गए, उन्हें सुप्रीम कोर्ट फाड़ के कचड़े के डब्बे में अवश्य फेंकेगा। ऐसा हमारा विश्वास है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी।